डीएनए मित्रों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 18 जुलाई 1994 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में यहूदी सेंटर को निशाना बनाया गया था। इस आतंकी हमले में 85 यहूदियों की जान गई थी। 24 सितंबर 2002 को आतंकवादियों ने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया था। इसमें 31 हिंदू श्रद्धालुओं की जान गई थी। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकी अटैक हुआ था। इसमें 25 श्रद्धालुओं की जान गई थी। टारगेट पर सिर्फ हिंदू थे, इसलिए मंदिर पर हमला हुआ। 19 मार्च 2012 को फ्रांस में यहूदी स्कूल पर हमला हुआ। इसमें 4 लोग मारे गए थे। यहां टारगेट पर यहूदी थे, इसलिए यहूदी स्कूल पर हमला किया गया। हमने सिर्फ कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है। पहलगाम और बॉन्डी बीच पर हुई घटनाएं आपके सामने हैं। यह आतंक के पाकिस्तान मॉडल का पहला सबूत है। जहां आतंकियों का सीधे पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं होता, वहां भी उनका वैचारिक कनेक्शन पाकिस्तान से निकल ही आता है। हम आपको पिछले 1 साल की तरफ 3 घटनाएं बताते हैं। 3 जनवरी 2024 को ईरान के इमरान में बम धमाका हुआ। ब्लास्ट में 95 लोगों की जान गई। जिन आतंकवादियों ने धमाका किया, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। 22 मार्च 2024 को मॉस्को के क्रोक सिटी हॉल में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 144 निर्दोष नागरिकों की जान गई। हमला करने वाले आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 26 लोगों की जान गई। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तानी, उनका कनेक्शन लश्कर से था। डीएनए मित्रों, साफ है कि दुनिया में आतंकी वारदात कहीं भी हो, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलता है। और बॉन्डी बीच पर जैसे त्योहार मनाते यहूदियों को निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि यह आतंकवाद का पाकिस्तानी मॉडल है। अब सवाल यह है कि इस हमले को मुनीर ने डिजाइन किया था या मुनीर के निर्देश पर हाफिज सईद ने इस आतंकी हमले को एग्जीक्यूट किया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उसे भी समझिए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने पिछले 2 साल में कई बार पाकिस्तान का दौरा किया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब्बू जिहाद की जोड़ी ने मुनीर और पाकिस्तानी सेना के अफसरों से भी मुलाकात की थी। हालांकि इन दावों की अभी पूरी जांच होनी बाकी है। सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ, वो आतंक के पाकिस्तान मॉडल का कॉकटेल है। इसे आतंकी हमले में हर वो तत्व मौजूद हैं जो इसका पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। डीएनए मित्रों, आतंकवादियों की गाड़ी में आईएसआईएस का झंडा मिला। आईएसआईएस से कनेक्शन को लेकर आतंकी नवीद की 2019 में जांच भी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को तब शक था कि नवीद का संबंध आईएसआईएस आतंकी मतारी से था। मतारी खुद को आईएसआईएस का ऑस्ट्रेलियाई कमांडर बताता था। फिलहाल वो जेल में है। नवीद के हमास कनेक्शन की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि वो 1 हफ्ते पहले ही फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली में शामिल हुआ था। डीएनए मित्रों, ये सारे तथ्य उस कट्टरपंथी कॉकटेल की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका केंद्र पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से ही आतंकवादियों को वैचारिक और आर्थिक पोषण मिलता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी ही आतंकवादियों के दिमाग में धर्म देखकर हत्या करने का वैचारिक जहर भरते हैं। इसी कट्टरपंथी जहर के शिकार आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की, बॉन्डी बीच पर यहूदियों की हत्या की। डीएनए मित्रों, इसलिए आज दुनिया में यह विमर्श के केंद्र में है। यही वजह है कि कुछ लोग खुलकर यह कहते हैं कि आतंकवादियों की कौम एक ही होती है, आतंकवादियों का मुल्क भी एक ही है और आतंकवादियों का मकसद भी एक ही होता है। सिडनी के हमलावरों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहूदियों के दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में तलाश करके मारने वाला इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है? या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के मजबूत होते संबंध दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान को बचा लेंगे? अब दुनिया में यह बहस भी शुरू हो गई। आज आपको भी इसकी वजह जाननी चाहिए। यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि इजराइल जैसा साफ बात करने वाला देश भी आतंकवादियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बावजूद इसका ठीकरा ईरान पर फोड़ रहा है। इजराइल की मीडिया सिडनी में आतंकी हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का शक जाहिर कर रही है। आज आपको इजराइल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को भी बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने हमले से करीब 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों को हमले की चेतावनी दी थी, जिसमें बताया गया था ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में यहूदी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ईरानी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया ने नष्ट कर दिया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब जांच हो रही है कि बॉन्डी बीच पर हमला उसी ईरान समर्थित नेटवर्क का हिस्सा था या फिर नहीं। इसके अलावा इजराइल के कई अखबारों ने भी इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। लेकिन आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के बावजूद
पाकिस्तान को अब तक सीधे कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है। इजराइल के अखबारों ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है, हाल के महीनों में ईरान ने दुनिया भर में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर हमले करवाने की कोशिशें तेज की हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया था और ईरानी राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया था। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ईरान समर्थक कुछ अकाउंट्स की ओर से अटैक की तारीफ की गई, जिससे हमले का शक ईरान की तरफ अब जा रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले के बाद फौरन सिडनी टेरर अटैक की निंदा कर दी और दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले आतंकी हमले के खिलाफ खड़े होने की बात कही है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल का शक ईरान पर है। इसी वजह से सवाल उठा है, क्या इजराइल के पास वाकई कोई खुफिया सूचना मौजूद है या फिर ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की जा रही है और ईरान पर फिर से किसी हमले की तैयारी हो रही है। जी हां मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया में एक सवाल और उठ रहा है, क्या फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे उठाने वाले बंदूकें उठाकर गोलियां भी चला सकते हैं? सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए नरसंहार के बाद ऑस्ट्रेलिया की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जिस बॉन्डी बीच पर साजिद और नवीद ने यहूदियों पर गोलियां बरसाई, उसी बीच पर कुछ दिनों पहले एक शख्स फिलिस्तीन का झंडा लेकर घोड़ा दौड़ाता नजर आया था। इससे ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बात भी की थी, लेकिन कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाया कि वहां सरकार यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ने का मौका दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली हुई थी, जिसमें लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए। इसमें फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में नारे लगाए गए थे। ऐसी ही रैलियों में यहूदियों पर गोली बरसाने वाले साजिद और नवीद भी हिस्सा लेते थे। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले 50,000 लोगों में कुछ और साजिद और नवीद जैसे आतंकी निकले तो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद यहूदियों का फिर क्या होगा? वैसे हमारे देश में भी कई बार फिलिस्तीन के झंडे दिखाई पड़े। ऐसे में सतर्कता भारत को भी बरतनी है।